छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान बचा हुआ है। ये घमासान पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम के बीच है। बकायदा गड्ढे में बैठकर तख्तियां लेकर उस पर विजय शर्मा की फोटो रहती है और प्रशासन के खिलाफ तमाम स्लोगन जो होते हैं वो लिखे रहते हैं। इसी बीच भूपेश बघेल का एक ट्वीट आता है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। भूपेश का बनाया गड्ढा है, इसमें उनको लेट जाना चाहिए और इनको इसी गड्ढे में अपना मुंह छुपाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान बचा हुआ है। ये घमासान पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम के बीच है। बकायदा एक सड़क को लेकर कवर्धा में कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी बीते शुक्रवार को कह सकते हैं प्रदर्शन करते हैं। चूंकि रोड खराब है, जो ये रोड है ये मिनी माता चौक, कवर्धा की मिनी माता चौक से लेकर रायपुर की जो नेशनल हाईवे है वही रोड है। बकायदा गड्ढे में बैठकर तख्तियां लेकर उस पर विजय शर्मा की फोटो रहती है और प्रशासन के खिलाफ तमाम स्लोगन जो होते हैं वो लिखे रहते हैं। जिसके बाद तत्काल उस रोड का मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है। इसी बीच भूपेश बघेल का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में बकायदा जिक्र करते हैं और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रही हुई, आप उसको पढ़ सकते हैं। बकायदा उस ट्वीट पर लिखा हुआ है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। विजय शर्मा जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जो कवर्धा का हाल है वो बेहाल है। क्षेत्र में अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही प्रशासनिक उदासीनता भी चरम पर है। रायपुर से जबलपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की दुर्दशा पर जब हुक्मरानों की नींद न टूटी तो जनता ने गजब प्रदर्शन दिया। खबर है कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी और सड़क का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। इस सफल आंदोलन के लिए सभी को खूब बधाई। तख्तियां भी आपको दिखी होंगी किस हिसाब से लोग गड्ढों में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद उसी दिन विजय शर्मा का एक ट्वीट आता है, वो टोल फ्री नंबर जारी करते हैं कि जो भी घुसपैठी है अगर उनके बारे में आपको जानकारी हो तो इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। मामला यहीं तक नहीं रुकता, इसके आगे भी होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन सोचिए, एक सड़क पर गड्ढा है, गड्ढे को लेकर प्रदर्शन होता है और आप 5 साल पहले आपकी सरकार थी, अभी 1.5 साल पहले कह सकते हैं कि 5 साल पहले आपकी सरकार बनी थी। सड़क जो होती है वो इतनी जल्दी तो टूट नहीं जाती है, खास करके नेशनल हाईवे। बकायदा जो उसके मानक होते हैं आम सड़कों से बिल्कुल अलग होते हैं, सालों साल वो सड़क चलती है। आपकी सरकार में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सड़क, अभी बीजेपी को है 1.5 साल, कितना हुआ 1.5 साल हुआ अभी, और उसके बाद भी जो सड़क है वो जो गड्ढे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जो मरम्मत का कार्य है ये काफी पहले हो जाना चाहिए। समय पर मरम्मत नहीं होता, जिसके बाद सड़क पूरी तरीके से बदहाल अवस्था में चली जाती है। जिसके बाद जब टोल फ्री नंबर विजय शर्मा शेयर करते हैं कि जो भी अगर घुसपैठियों के बारे में आपको जानकारी मिलती है तो इस टोल फ्री नंबर पर आप बता सकते हैं। चूंकि ये जो घुसपैठी है पूरे देश में जब से भारत और पाकिस्तान के बीच जो पिछले कुछ दिनों से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, ऐसी स्थिति हुई कि युद्ध भी हो सकता है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। जिसके बाद से पूरे देश में जो हमारी जांच एजेंसियां उन्होंने निकाला है कि जो देश की भीतरी घुसपैठी हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं देश को गहरा क्षति पहुंच सकता है, हानि हो सकती है। ये देश के लिए नासूर है। जिसके बाद लगातार पूरे देश में कार्रवाई चल रही, छत्तीसगढ़ में भी उसको लेकर लगातार तमाम जिलों में घुसपैठियों की पहचान हो रही है। बीते दिनों दुर्ग में भी घुसपैठियों की पहचान होती है। तो ये प्रक्रिया चल रही है और उसी को लेकर विजय शर्मा ने ट्वीट किया था। जिसके बाद उसी ट्वीट पर एक युवा का कह सकते हैं कि कमेंट आता है, जिसका नाम है रूपेंद्र लता तिलकवार। उसने लिखता है कि उन्होंने लिखा है कि यदि रोड खराब हो, सड़कें रोड ना होकर दलदल बन जाए तो कहाँ सूचना देना है, मंत्री महोदय जी बताइए। जिसके बाद विजय शर्मा ने जो भूपेश बघेल का मोबाइल नंबर है बकायदा उस रिप्लाई में उनके पोस्ट पर वो युवा कमेंट करता है। जिसके बाद उस युवा के कमेंट पर वो रिप्लाई करते हैं और भूपेश बघेल का बकायदा नंबर डालते हैं और इस पर लिखते हैं कि उसके आगे लिखते हैं कि इस नंबर पर, क्योंकि
ये इन्हीं की देन लिखना चाह रहे थे और उस पर लिखा है कि देन है, देन होना चाहिए था। जिसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद भूपेश बघेल का एक और ट्वीट आता है। वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसपे साफ साफ लिखा है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये विजय शर्मा के लिए था। आगे उन्होंने लिखते हैं कि कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। और आगे लिखते हैं कि सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर लोगों को बांट रहे हैं। उसके आगे लिखते हैं कि अपने बूते का नहीं लग रहा है तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पद, बल्कि पूरी भाजपा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जनता को ही संभालना है और हमें ही संभलना है और हमें ही देखना है, तो हम जनता के साथ देख लेंगे, आप दफा हो जाइए। जिसके बाद फिर एक विजय शर्मा का ट्वीट और आता है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं, भूपेश का बनाया गड्ढा है, इसमें उनको लेट जाना चाहिए और इनको इसी गड्ढे में अपना मुंह छुपाना चाहिए। उसके बाद फिर एक ट्वीट करते हैं विजय शर्मा, इटली के चश्मे से घुसपैठिए नहीं दिखते, उसके लिए छत्तीसगढ़ वाला चश्मा चाहिए। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। ये शुक्रवार की घटना है। पहले सड़क के गड्ढे को लेकर प्रोटेस्ट होता है। युवा कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में वो सड़कों पर तख्तियां लेकर विजय शर्मा और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाया जाता है। जिसके बाद से ये ट्विटर पे जो है वार छिड़ी हुई है। अब ये सवाल ये है कि आखिर इसमें जनता का क्या दोष है। पक्ष विपक्ष का काम है आपसी दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमारे बीच में ऐसे ही कटाक्ष चलते रहते हैं, लेकिन जब कभी मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं। शायद जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, खास करके ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, वो अपनी पार्टी के लिए इतने समर्पित होते हैं कि जो उनके बड़े घनिष्ठ संबंध होते हैं उसको भी तोड़ देते हैं। लेकिन जो बड़े ओहदेदार नेता होते हैं उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकायदा अगर किसी आयोजन में मिलते हैं तो बड़े इत्मीनान से, बड़े हर्ष उल्लास के साथ गले भी मिलते हैं। कई बार फोटो वायरल भी होती है। अगर आप कभी पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता, तो बोलते हैं ये राजनीति का एक ऐसा पहल है और राजनीति में हर चीज जायज है। केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात नहीं है, प्रदेश की राजनीति की भी, देश की राजनीति की भी बात करेंगे तो अमूमन पक्ष विपक्ष का बस जनता के लिए आक्रोश दिखता है कि आपस में दोनों के बीच जमती नहीं है। लेकिन जब बात आती है उनके आपसी संबंधों की, वो संबंध बड़े ही खुले मंचों पर प्रेम भावना के साथ दिखते हैं। बात करें जनता के मुद्दे की, तो जनता का मुद्दा यह है कि आखिर रोड क्यों नहीं बना, किसकी नाकामी है। जिसके बाद विजय शर्मा बकायदा ऑफिशियल उनका एक बयान भी आया है। जब मीडिया कर्मी भूपेश के ट्वीट के बारे में पूछते तो बोलते हैं कि 4 करोड़ रुपए हम आवंटित कर दिए हैं और जल्द से जल्द वो रोड बन जाएगी और रोड की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। सवाल मेरा यह है कि आखिर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो रोड की मानक होती है, जो उसमें डामर लगते हैं, जो उसकी मोटाई होती है और जो उसकी भार वाहक क्षमता होती है, वो आम रोडों से बिल्कुल अलग होती है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां के जो विधायक थे वो मोहम्मद अकबर, कांग्रेस के कद्दावर नेता, सरकार में उनकी अपनी अच्छी खासी पैठ। उसके बाद भी उस कवर्धा की रोड जिस बदहाली की दशा को दर्शा रही है, वो महज 1.5 सालों में खराब होने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में अगर उस रोड की मरम्मत हुई होती तो जो मौजूदा गड्ढों की स्थिति है, जिस हिसाब से कांग्रेस के उपाध्यक्ष वहां गड्ढे में बैठकर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद उनको उतना गड्ढा नहीं मिलता। खैर, जनता निर्दोष है और जब भी सरकारें आती हैं, वादा करती हैं और वादे के बाद फिर दावा भी करती हैं। वादा चुनावी होता है और जब लगता है कि अब जीत जाएंगे तो दावा करती हैं कि जल्द से जल्द बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं। मौजूदा समय में रोड की स्थिति बदहाल और 4 करोड़ रुपए आवंटित भी उस रोड के लिए हो गए हैं, ऐसा विजय शर्मा का कहना है। खैर, मरम्मत की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन आम जनता इस बीच पिसता कौन है? आम जनता। जब भी सरकारें बदलती हैं तो तमाम ऐसी सरकारों की योजनाएं होती हैं जो बदल जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं,
बात करें रोड, बिजली, मकान का, तो उसमें भी जनता को कहीं ना कहीं पीड़ा उठानी पड़ती है। लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की खबरें होती हैं हम उसको दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं। जनता जनार्दन आप हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके हित के लिए और हम किन बिंदुओं पर काम करें।